आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। मैं तुम्हारे लिए दुख और खुशी भी लाया, मैं तुम्हारे लिए आंसू भी हंसी भी लाया। तुम दुनिया की खबर। हम ये कह रहे थे कि 20 तारीख को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से 6 विधायकों का जो दल बदल मामला पर जो उन्होंने फैसला सुनाया, मैं कह सकता हूं कि वो संविधान के जो लॉ का जो स्पिरिट है 10वीं अनुसूची का, उसको ही इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की। उसके वो खिलाफ है वो जजमेंट, क्योंकि 10वीं अनुसूची का जो स्पिरिट है, अगर इस स्पिरिट को अगर हमें समझना है तो हमें दो का ही जो पारा 2 में है, उस सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निहर्थ होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ये इसका स्पिरिट है 10th शेड्यूल का। 10th शेड्यूल ये साफ कहता है, जनता जिस रूप में विधायक हो या सांसद हो चुने जाएंगे, उनको पूरे 5 वर्षों तक उसी रूप में रहना पड़ेगा। ये इस एक्ट की या संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उसका एक स्पिरिट है। अब यहाँ हमारे 6 विधायक कंघी छाप से चुनाव जीते और 6 विधायकों ने दल बदला, और उस पर मैंने दल क्या बदला, कई एक प्रकार से स्वेच्छा से जीवीएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी योगदान कर दे। इसको सीधा कह सकते हैं, दल लोगों ने बदला। हमने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि ये गैर संवैधानिक है, 10वीं अनुसूची के खिलाफ है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सो मोटो लोगों ने ये किया, तो उन लोगों ने उस समय 6 विधायकों ने एक पत्र लिख करके विधानसभा अध्यक्ष को दिया। मैं वो भी पढ़ देता हूं फिर से। माननीय अध्यक्ष को लिखा है उस समय, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने के संबंध में। ये कौन लिख रहा है? विधायक लोग लिख रहे हैं, विधायक पार्टी नहीं होते। विषय ये लोग लिखता है, झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने के संबंध में। कौन लिख रहा है? आगे ये 6 विधायकों हस्ताक्षर है। ये लोग क्या लिख रहे हैं? निवेदन पूर्वक उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी से समान विचारधारा होने के कारण व्यापक राजहित में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक पार्टी का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी में पूर्ण विलय करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। हम सभी हस्तोछारी जो झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक पार्टी के चुनाव पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, इस विलय पर अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भी अपनी पार्टी में हमारी पार्टी के विलय की सहर्ष सहमति प्रदान की है। अतः आपसे अनुरोध है कि हम सभी हस्तोछारी विधायक गण को झारखंड विधानसभा भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की कृपा की। अब इसमें 6 विधायक का नाम है: नवीन जायसवाल हटिया से, रणधीर कुमार सिंह सारठ से, गणेश गंजू सिमरिया से, जानकी यादव बरकट्टा से, आलोक चौरसिया डाल्टनगंज से, अमर बावरी चंदन क्यारे से, सबका हस्ताक्षर है। तो ये पार्टी नहीं होते। अगर कोई विलय क्या होता पार्टी, तो इसके साथ पार्टी का कोई रेजुलेशन भी वो लोग लगाते
कि भाई अमुक जगह पर मीटिंग हुआ, ये पार्टी का ये रेजुलेशन है, इनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई, सब कुछ ही चिट्ठी के साथ लगाते हैं, ये भी नहीं। उसके बाद एक चिट्ठी है जो रविंद्र राय ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा है, वो भी थोड़ा सुना देते आप लोगों को। दोनों चिट्ठी एक ही दिन का है, 15 तारीख का ही चिट्ठी है। हाँ, रविंद्र राय उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने लिखता है, सेवा में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा रांची, झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक दल के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने के संबंध, 6 विधायकों को, ठीक है ना। निवेदन पूर्वक कहना है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित विधायक गण यथा सर्वश्री नवीन जायसवाल हटिया विधानसभा, श्री रणधीर जायसवाल सरड विधानसभा, श्री गणेश गंजू सिमरिया विधानसभा, जानकी यादव बरकट्ठा विधानसभा, आलोक चौरसिया डाल्टनगंज विधानसभा, अमर बावरी चंदन कियारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में पूर्ण विलय करने का निर्णय लिया है। इस पूर्ण विलय के निर्णय को हम स्वीकार करते हैं और इस संबंध में केंद्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नई दिल्ली से मेरी वार्ता हुई है और उन्होंने भी पूर्ण विलय की स्वीकृति प्रदान की है। कौन विलय करते हैं? 6 विधायक करते हैं। उल्लेख है कि झारखंड विकास मोर्चा राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर चतुर्थ झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 8 है, जिसमें से 6 कुल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में विलय का निर्णय लिया है, जो कि 2 तिहाई बहुमत से अधिक है। अतः आपसे अनुरोध है कि उन सभी विधायकों को झारखंड विधानसभा भारतीय राजनीतिक दल के सदस्य की सत्ता पक्ष में स्थान आवंटित करने की जाए। अब ये क्या लिखता है, साफ है। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष ने जो जजमेंट दिया, मैं पूरी तो बहुत है, इस सब कौन इतना पढ़ता लिखता है, हम लोग तो पढ़ते लिखते नहीं। ये लोग कितने घटिया काम करते हैं उसके स्पिरिट के खिलाफ। ये क्या लिखते हैं, माने जो विधानसभा अध्यक्ष का जो जजमेंट है, जजमेंट का ये 42वां जो नंबर है, पॉइंट्स है, 42वां पॉइंट को मैं पूरे पढ़ करके सुना देता हूँ। यहाँ कहता है, यहाँ स्पष्ट करना उचित है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत अध्यक्ष दल परिवर्तन के आधार पर निहिरता के बारे में मात्र ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय करेंगे कि कोई सदस्य 10वीं अनुसूची कि अधीन निहारता से ग्रसित हो गया है या नहीं, परंतु किसी राजनीतिक दल के संविधान के उल्लंघन के विषय में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। अब बताओ भाई, एक और कहते हैं दल इन्होंने विलय किया। अब दल विलय किया तो अब हमारा दल के संविधान बाकी सारी चीजें आप देखेंगे ना, विलय किया है कि नहीं किया है। उसको तो 4 साल तक कौन सी आप बहस कर रहे थे, 4 साल तक क्या गवाही कर रहे थे, और यहाँ क्या लिखते हैं। तो 4 साल तक आप समय को आपने क्यों बर्बाद कर रहे थे लोगों का अपना भी। सबको क्या चुतिया समझते हो, झारखंड के लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या? बीजेपी वाले अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं क्या? अब 4 साल तक ये कर रहे थे और उसके बाद कहता है विनिश्चय किया जाना संविधान की योजना के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। किसी राजनीतिक दल के संविधान के प्रावधान का उल्लंघन उस दल के आंतरिक अनुशासन से संबंधित होगा। क्या मतलब है साहब? तब तो 10वीं अनुसूची की जरूरत ही क्या है? बीजेपी को 10वीं अनुसूची को जला देना चाहिए, आग में हवाले कर देना चाहिए। समझ, जिसके विनिश्चय के लिए अध्यक्ष विधानसभा का कार्यकाल या न्यायाधिकरण उपयुक्त फॉर्म नहीं माना जा सकता है। तो कौन मानेगा? 4 साल तक कौन चीज मान रहे थे, क्या कर रहे थे? तो इसलिए हमने कहा कि ये जो जजमेंट इन्होंने दिया है बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, 10वीं अनुसूची के खिलाफ है। और इस पूरे मामले को जनता की अदालत में भी ले जाएंगे और हाईकोर्ट में भी ले जाएंगे, जो मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान के अगेंस्ट जो काम किया है। कब तक जाएंगे आप हाईकोर्ट? जाएंगे 2-4 दिन में, सब तैयारी चल रही है। सर, लगता है कि स्पीकर का ये अपना आदेश या फिर भाजपा ने लिखवा दिया? अरे मैं कह रहा हूँ, स्पीकर दिया तो हम स्पीकर को जानेंगे ना।
लिखाया कि उसको इतना भी अकल नहीं तो काहे बैठे वो उस कुर्सी पर। ऐसा ऐसा लोग झारखंड की कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो झारखंड तो इसलिए डूब रहा है। ये लोग सब डुबा रहे हैं झारखंड को। अब ये मेरा विषय नहीं है कि कौन लिखा दिया, क्लर्क लिखा कि मुंशी लिखा। अच्छा सर, ये विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तो आपके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने काफी प्रशंसा की थी स्पीकर की, और उन्होंने कहा था कि अपने विधानसभा में और कामों के लिए प्रशंसा किया, इस काम के लिए नहीं प्रशंसा किया। क्या हो गया कि अचानक फिर आप बोल रहे क्या हो गया? आप कोई काम अच्छा करता है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो गलत करता है उसकी भी आप कहोगे प्रशंसा क्यों नहीं करिए, क्या मतलब है साहब? अब विधानसभा के हमारे जो दल के नेता है विधानसभा में किसी काम के लिए प्रशंसा किए होंगे, जो काम अच्छा किए होंगे। इस काम के लिए तो उनको प्रशंसा नहीं की जा सकती। बाबूलाल जी, हाँ जी, बीजेपी के लोगों ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आपके पार्टी का जो संबद्धता है वो समाप्त कर दिया। हमने कहा कि वो जहां भी जिससे किया है उनको करने दीजिए, क्योंकि बेईमान लोगों तो यही सब करेंगे ना जी। जब उनको ये संविधान से कोई मतलब नहीं है, नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, तो थेथरोलॉजी करते रहते हैं ये लोग। चुनाव अब जनता की अदालत में जाएगी तब इन लोगों को पता चलेगा। और जिस बीज को इन लोगों ने बोया है ना, आने वाले दिन पूरे देश में लोग तड़पेंगे एकदम। क्या लगता है सवाल ये नहीं है कि आपने संविधान के खिलाफ करते हैं, कहीं दूसरा भी यही काम करेगा। आप क्या नाजिर दे रहे हैं? आप देश में आप लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहते हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं? सवाल इसकी नहीं 6 विधायक की, कहीं कोई दूसरी पार्टी की भी सदस्य बनेंगे, ऐसे ही लोगों को पैसे से खरीद लेंगे और मामला 5 साल तक लटका करके रखेंगे। ये लोग देश के रखवाले, ये लोग संविधान के रखवाले हैं, जो संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र की जो हिफाजत करते हैं। वो इस प्रकार की कानून नहीं पास कर, इस प्रकार की न्याय नहीं करते हैं। बाबूलाल जी, आप इस मुद्दे को लेकर जनता की अदालत में जाएंगे? हमने कहा कि दोनों अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे। नहीं, जनता और हमने कहा कि आने वाला समय इस प्रकार की नाजिर इन लोगों ने पेश किया कि हिंदुस्तान की धरती में बीजेपी के लोग रोएंगे उस समय। ये जनता की अदालत में जाएंगे तो 2019 चुनावी साल है, क्या आपको भरोसा है जनता पर? पूरा भरोसा है। अच्छा, बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि पूरी पार्टी का विलय हो गया, उन्होंने वहाँ आवेदन भी किया है। या पूरी पार्टी का विलय हुआ तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आज बाबूलाल मरांडी का भी नहीं, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने सर्टिफाइड कॉपी लिया झारखंड विधानसभा से और उन्होंने प्रतिलिपि जो हम लोगों को दिया उसमें भी लिख रहा है बाबूलाल मरांडी केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। उस चिट्ठी में लिख रहा है प्रदीप यादव सदस्य विधानसभा नेता झारखंड विकास मोर्चा विधायक दल। किसको क्या समझा रहे हैं ये लोग? ये तो हमारा चिट्ठी नहीं, ये तो उनका है जो उन्होंने प्रतिलिपि सबको उपलब्ध कराए निर्णय की। सर, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को भी आगे आकर विरोध करना चाहिए? आपके साथ हैं वो लोग? नहीं, वो लोग कर रहे हैं, वो लोग, क्योंकि हमने कहा कि मामला संविधान की है, मामला कानून की है, मामला 10वीं अनुसूची की है, मामला लोकतंत्र की है। अरे विधानसभा अध्यक्ष, जहां कानून बनती है विधानसभा में, कानून बनता है लोकसभा में, और उसके अध्यक्ष उसके सुप्रीम होते हैं। अब वो लोग अगर इस प्रकार की न्याय करेंगे तो आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे देश में, अब प्रदेश में? अब थानेदार से उम्मीद करोगे क्या? क्योंकि ये जो सरकार कानून बनाती है सदन में, तो वही कानून कोर्ट में भी व्याख्या होती है। अगर यही लोग बेईमानी करे तो कोर्ट से आप क्या उम्मीद करेंगे और अफसरों से क्या उम्मीद करेंगे? तो ये लोग देश को, प्रदेश को किस ओर ले जाना चाहते हैं, लोकतंत्र को कहां ये लोग पहुंचाना चाहते हैं? ये आपके पार्टी की जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो निबंधन कराए थे प्रियंका प्रकाश, वही कल चुनाव आयोग में गए थे कि इसकी चुनावी वैधता समाप्त कर दी जाए, पार्टी का। अरे अब बेईमान आदमी क्या कहेगा? लोग जी जो बीजेपी पूरी बेईमानी पर उतर आए हैं तो और क्या कहेंगे वो? हम तो कह रहे हैं ना कि उन्हीं के अध्यक्ष है विधानसभा के, वो यहाँ भी हमको अध्यक्ष ही मान रहे हैं ना। मैंने एक ऐसे ही नाजिर बताया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संविधान है, कानून है, 10वीं अनुसूची है, जो सदन में पास होता है, विधायिका का काम कानून बनाने का है, और उसके जो सुप्रीम होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं।
और वही अगर उस कानून का पालन नहीं करेंगे, नहीं कराएंगे, तो आप किससे आप उम्मीद करोगे भाई? तो थानेदार से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? एसपी से क्या उम्मीद कर सकते हो? अदालत से क्या उम्मीद कर सकते हो? तो देश को, लोकतंत्र को ये लोग कहां ले जा रहे हैं? फिर अदालत जाने से क्या फायदा? नहीं, अदालत तो जाएंगे ही, क्योंकि जनता हमें उसको, हमने कहा कि तो व्याख्या करते, लेकिन हमने ये कहा कि आप किससे उम्मीद कर सकते हो? ऐसा नहीं है कि सबके सब अदालत कोई नहीं सुनता है, नहीं देखता है। कि हमने कहा कि इनको तो अधिक इनकी जरूरत होती है, जो कानून बनाने वाली संस्थान होती है, जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं, अधिक कानून पालन करने की जिम्मेवारी और पालन कराने की जिम्मेवारी उनकी होती है। अच्छा बाबूलाल जी, ऐसा मानते हैं कि आपके अपने लोगों ने धोखा दिया? जो लोग शुरुआती दौर में झारखंड विकास मोर्चा के संस्थापक थे, रविंद्र राय, दीपक प्रकाश, उन लोगों ने धोखा दिया, और जो पार्टी में एमएलए चुनकर आया। देखिए, यहाँ अपने और पराये का यहाँ मतलब नहीं। मैंने कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बेईमानी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ाया है, और ये लोकतंत्र के लिए इन्होंने ऐसी मिसाल पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आने वाला समय में कोई दूसरे भी दल इसी प्रकार का काम करेंगे, उस समय इनको रोना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। 10वीं अनुसूची का उल्लंघन क्या पहली बार हुआ है आपकी दृष्टि में? पहले भी होता रहा है, आपको स्मरण है क्या? जहाँ कहीं हुआ है तो उसका फिर अदालत ने जी, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, ये तो हमेशा से होते रहे। नहीं हमेशा से होते रहा है तो हम कोई उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, हमेशा से होते रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, उस समय ये प्रावधान किया गया कि विधायक जिस रूप में चुने जाएंगे उनको उसी रूप में रहना होगा। उससे पहले 2/3 मिलकर के लोग अलग हो जाते थे, 1/3 उस समय अलग हो जाते थे, अलग गुट बना लिया तो उनको मान्यता मिल जाती थी। ये पहले प्रावधान था ऑलरेडी। लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री थे उस समय, आज जो अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, वो लॉ मिनिस्टर थे, उस समय भी पार्लियामेंट में कानून बना, और आज भी उन लोगों का भाषण रिकॉर्ड में होगा, आप नेट से पूरा निकाल लीजिए। तो ये स्पिरिट है इस लॉ का कि भाई आप, क्योंकि उस समय बार बार यही काम होते रहता था, इधर से उधर लोग होता था, इसलिए ये कानून बना था कि नहीं साहब, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, जिस रूप में चुने जाएंगे उस रूप में रहेंगे। इस फैसले के पीछे कौन हो सकता है? पूरे बीजेपी है भाई, यार कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति इसमें थोड़े है, पूरे बीजेपी है। बाबूलाल जी, स्पीकर कोर्ट के खिलाफ लोकल खबर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।